बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट चल रही थी इमरान खान की गुफ्तगू के बाद, तो आपको हकीकत टीवी ने सबसे पहले नाम लिया था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला, यूएई ने प्रेशर डाला, और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को धमकियां में इस पैगाम प्लस ऑफर्स मिल रही थी। लेकिन पाकिस्तान में एक पूरी दलील दी जा रही थी कि अरबों ने तो प्रेशर नहीं डाला। आज देखिए शाह महमूद कुरैशी ने क्या बात की। उन्होंने कहा मैं यूएई के विजिट के ऊपर गया, मैंने उन्हें जाकर कहा कि देखिए हमारा क्लियर स्टैंड है, हम तो इसराइल को तस्लीम नहीं करने वाले, अनटिल फ़लस्तीन का एक सोल्यूशन निकल आए तो फिर हम तस्लीम करेंगे। आपको बार बार हकीकत टीवी वार्न करता आ रहा है, आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, ये नैरेटिव बिल्डिंग आपको पता चलेगा होने क्या जा रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जो बार बार बात की जा रही है पूरी दुनिया से, फलस्तीन का मसला हल हो जाए तो हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, ये फलस्तीन का मसला हल होने जा रहा है। बैक डोर इस वक्त मामला तय हो रहे हैं मिस्र के। मिस्र ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजराइल इनको बिठाए, इनकी मीटिंग्स हो रही हैं और वो एक पैकेज दिया जा रहा है। इस पैकेज के बाद आपको फ़लस्तीन के अंदर शायद एहतजाज होता नज़र आए आम पब्लिक की जानिब से, लेकिन महमूद अब्बास जैसे किसी शख्स की जानिब से आपको नज़र आएगा कि जी हमारा मसला हल हो गया, इसराइल की जानिब से इसराइल ने कुछ हमारे साथ मामला तय कर लिए, लिहाजा अब हमारा मसला हल है। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि पाकिस्तान की उसमें इनपुट है, फलाने की इनपुट है, उस अरब ममालिक की इनपुट है। चलिए फ़लस्तीन का मसला हल हो गया, अब इसराइल को तस्लीम करते हैं, ये होने जा रहा है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के मामला क्या थे अब ज़रा समझिएगा। यूएई ने आपके बारे में उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी से करते हैं मुलाकात, और मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इंडिया के खिलाफ। इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है और कुछ बैरूनी ताकतें यानी बैरूनी ममालिक के सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है, इंडिया हमला कर देगा। ये हुआ क्या था उस मुलाकात में ऐसी गुफ्तगू के शाह महमूद कुरैशी को सरजमीन अरब छोड़ने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। ये है आज की वीडियो की इनसाइड स्टोरी जो आपसे शेयर होने वाली है। देखिए शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की कि मैंने अरब के हुक्मरानों को कहा, असल में अरब के हुक्मरानों का प्रेशर पाकिस्तान पर बेइंतहा था और बुलाया गया कि आप हमें जवाब दें तसल्ली, क्योंकि इसराइल ने चूँकि प्रेशर दिया हुआ यूएई पर कि आप इनसे जवाब ले करना क्या जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर जो यूएई के पैसे वो भी आपने अदा करने हैं। पाकिस्तान ने वहाँ पर क्लियरली बता दिया, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैंने उनको कहा कि भाई हम तस्लीम नहीं करना चाह रहे। अब वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी को जो इंटेलिजेंस मालूमात उनको ये भी पता चला है कि इसराइल ने धमकी दी है पाकिस्तान को कि अगर आपने तस्लीम ना किया तो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाएगा। ये वो अंदर की असल कहानी है जो आप तक पहुंचाई जा रही है कि जो असल में इसकी लुबे लुबाब है कि ये तमाम सूरत हाल पर शाह महमूद कुरैशी ने अरब की सरजमीन छोड़ने से पहले ये बात कही कि इसराइल का नाम उन्होंने नहीं लिया, ना उन्होंने अमेरिका का नाम लिया, लेकिन हकीकत टीवी आपको बता चुका है ये वो ममालिक है। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी को पता चला, इंटेलिजेंस हमारी मालूमात भी थी, और उन्होंने क्लियर किया कि कुछ ममालिक तैयार है, इसराइल और इंडिया आपस में पूरी तरह एक हो चुके हैं, और ये आपको धमकी दी गई है कि अगर आपने इसराइल को तस्लीम ना किया तो पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाएगा, और ये हमला इसराइल की जानिब से होगा और इंडिया की जानिब से होगा, यानी पूरी तरह आपको फ्रंट पर तो नज़र आएगा इंडिया। ये वो वाला हमला नहीं है कि स्पाइस 2000 मिसाइल सिर्फ मिल गया इंडिया का, या इसराइल का मिसाइल जो इंडिया इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान की झोली में आ गया। ये उससे बड़े लेवल की बात है। इस बड़े लेवल की बात का मतलब है इसराइल की एयरफोर्स, उसका मिसाइल सिस्टम, उसका ड्रोन सिस्टम, उसका कोई वबा भेजना, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। और खाली ऐसा नहीं है कि फ्री में दी गई धमकी के बदले आपको ऑफर की गई है कि फेटअप से आपका नाम वाइट लिस्ट में आ जाएगा, आपके लिए पूरी दुनिया के अंदर कैंपेन चलेगी, इन्वेस्टमेंट कंपनियां आएंगी, अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होगी। 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, और 75 अरब डॉलर की यूएई के अंदर। पाकिस्तान का कुल कर्जा कितना है? 110 अरब डॉलर के करीब। अब आप सोचिए अगर आपके मुल्क में अचानक 60-70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो जाए, यानी 60 अरब डॉलर सी पैक से ज़्यादा का आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए,
तो उसके बाद सोचिए पाकिस्तान के हालात कितने बेहतर हो जाए, डॉलर सीधा गिरता हुआ 100 पर चला जाए, आपके मुल्क के अंदर काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाए, महंगाई कम हो जाए। ये आपको ऑफर्स दी गई है, लेकिन बदले में आपसे कहा गया है कि आप हमें तस्लीम करें, और अगर आप तस्लीम नहीं करते तो इंडिया के साथ मिलकर आप पर हमला कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें शाह महमूद कुरैशी को पता थी, और शाह महमूद कुरैशी ने अब अरबों को जाकर ये कहा है, रियासत पाकिस्तान का पैगाम दिया है कि हम तस्लीम नहीं करना चाहते अनटिल कि आप फ़लस्तीन का कोई सोल्यूशन निकालें। अब देखिए एक नैरेटिव बन गया। अब उसके बाद हो क्या रहा है कि फ़लस्तीन का इशू होने वाला है रिजॉल्व। वो रिजॉल्व कैसे होगा? उसके अंदर देखिए इनके लिए कोई मुश्किल बात है। आप एक चीज़ बताइए, दो लोगों से आप कुछ खरीदारी करने जा रहे हो, एक शख्स से आप कुछ खरीदारी करते हैं और दूसरे दुकानदार को आप कहते हैं कि भाई फलानी चीज़ तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, जिस दिन तुम्हारे पास होगी मैं तुम्हारी दुकान पर भी आकर खरीदारी करूंगा, तुमसे भी लूंगा। अब यही चीज़ आपने नैरेटिव बना दिया है कि देखिए इसराइल को हम तस्लीम करते हैं, ये होगी आधी बात। फिर साथ आप कहते हैं अगर फ़लस्तीन का मसला हल हो जाए। फ़लस्तीन का मसला कैसे हल होगा? फ़लस्तीन का मसला अब ये होने जा रहा है कि फ़लस्तीन के अंदर एक पैकेज उनको दे दे, उनका हुक्मरान कह दे भाई हमारे मामला तय हो गया। मुल्क को छोड़िए, अवाम को जाए भाड़ में, अवाम तो एहतजाज करती रहती है। अब महंगाई पाकिस्तान में अरूज पर है, क्या अवाम चाहती है? क्या अवाम चाहती थी कि जरदारी मुसल्लत हो, या अवाम तंग नहीं थी क्या नवाज शरीफ के दौर से? लेकिन वहाँ पर मुसल्लत रहे। अवाम को छोड़े, अवाम करती रहती है। फ़लस्तीन के सदर और उनकी जानिब से होगी डील फाइनलाइज कि आपको एक पैकेज दे दिया है। उस पैकेज के बाद असल में जिस तरह यूएई और बहरीन ने ट्रंप के साथ खड़े होकर बालकोनी के अंदर वहां पर जो साइन किया और फिर हाथ हिलाए, और वहां पर जो हिस्टोरिकल वो मोमेंट्स थे, वो फिर यहाँ पर सूरत हाल होगी कि अच्छा फ़लस्तीन का मसला हल हो गया। हमारा झगड़ा क्या था? होना ये चाहिए था, कायदे आज़म ने कहा था ये जो लैंड है ये तो है फ़लस्तीन का। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे खलीफा, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर यहूदियों को आकर आपने आबाद नहीं होने देना। एक ईसाइयों के साथ हमारा मुआहदा था। अब फ़लस्तीनियों ने असल में ये मुआहदा तोड़ा और इसीलिए अल्लाह ने उनको जकड़ा। देखिए आप खलीफा का कोई मुआहदा किया हुआ तोड़ते हैं तो फिर आप अल्लाह की पकड़ में तो आते हैं। अब खुलफा राशिदीन ने हमारे लिए जो मिसालें कायम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत सहाबा इकराम की, और इन्होंने फिर आगे चलकर जो रूल्स दिए, यानी दुनिया को गवर्न करने का जो सिस्टम आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से मिलता है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको दुनिया के अंदर डायनामिक्स जो रूल्स मिलते हैं वो यहीं से मिलेंगे। वो अलग बात आप दुनिया तक पहुंचाते नहीं। अब यही सूरत हाल है कि आपने उनको, एक तो आकर वो आबाद हो गए। कायदे आज़म ने कहा था कि इसराइल फ़लस्तीन के लैंड पर आया है, हम इनका वजूद मानते नहीं है, बात ख़त्म हो गई। यानी फिर मुआहदा क्या हुआ? फ़लस्तीनी मान भी जाए हम तो मानते नहीं, ये लैंड है ही नहीं उनका, ये खाली फ़लस्तीनियों का थोड़ी लैंड है, ये तो मुसलमानों का लैंड है, हमारे खलीफा ने ये मुआहदा किया था, तो बात यह ख़त्म हो जाती। लेकिन जब आप ये कहें कि अच्छा फ़लस्तीनी मान ले तो हम भी मान लेंगे, इसका मतलब उनके हुक्मरान डील करें, अवाम ना माने तो आप मान लेंगे, ये होने जा रहा है। तो ये बात आपको समझनी है। शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की, वो इसराइल अब आप पर हमला करने जा रहा है, आपने इनकार कर दिया, अब आप तैयारी पकड़िए, अब इंडिया हमला करने जा रहा है और इस हमले का इंशाल्लाह जवाब देना है। लेकिन मामला तो डिफरेंट है, इस दफ़ा बड़ी लड़ाई, बड़ी जंग, और आने वाले वक्त के अंदर इसराइल आप पर दुनिया भर में शिकंजा टाइट करने के लिए जो मामला करेगा वो आपको समझ आएंगे। पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी हद तक इसराइल कंट्रोल कर रहा है, आपके एंकर्स उनके हाथों में है, कुछ अरब के हाथों में है, कुछ ईरान के हाथों में है, कुछ अमेरिका के हाथों में है, शायद ही गिने चुने हो जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हो। लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर आपको चीज़ें ख़राब होती नज़र आएंगी, और बहुत सारे एंकर्स का आज भी किबला आपको इंडिया की तरफ झुकता नज़र आता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।